Watch full episodes on Jio Hotstar. राधानगर गांव में हरिप्रसाद नाम का एक किराने वाला कंजूस के नाम से जाना जाता था। सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके खुद के घर वाले भी उसकी कंजूसी से परेशान हो चुके थे। अच्छा सुनिए, मैंने सुना है इस साल आपके दाल चावल की सप्लाई 7 गांव में हो रही है। आपका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह सुबह मेरे व्यापार के पीछे तुम क्यों पड़ी हो? नहीं मतलब, जब आपका व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तो फिर आप मेरे लिए दक्षिण दिशा की तरफ कमरा बनवा दीजिए ना जी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छी बात है। तो फिर उत्तर दिशा में जो कमरा है उसका क्या होगा बताओ? तुम क्या एक कमरे में सिर और दूसरे कमरे में अपने पैर रख कर सोओगी? सिर्फ हर वक्त मेरे पैसे खर्च करने के बारे में बोलती हो। हाँ, आप हर वक्त सिर्फ अपने पैसे बचाने के बारे में सोचिए। सब मेरी किस्मत का ही दोष है। ये क्या आलू परवल के छिलके यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? मैंने आलू परवल काटा है, इसीलिए उसके छिलके वहाँ फेंक दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ये सब साफ हो जाएगा। सत्यानाश! सुनो, बाजार में आलू परवल छिलके साथ में ही वजन करके खरीदे जाते हैं, समझी? हाँ? तो क्या हुआ? अब से आलू के छिलके खसखस के साथ पकाना और परवल के छिलके को पीस कर नमक और तेल डालकर उसकी चटनी बनाना, समझ में आया? ये तो बहुत ही कंजूस है। अरे रवि भाई, 1 पाव सरसों का तेल तो देना, इस महीने बिल में लिख लेना। अरे रुको रवि। अरे रतन, तुम्हारे पिछले महीने के भी कुछ रुपए बाकी है ना? हाँ भाई, बाकी है 5 रुपए। तो फिर तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ पर किस मुंह से चले आए? अरे भाई, वो रुपए इस महीने के बिल में जोड़ लेना ना। नहीं भाई, पहले पिछले महीने के सारे पैसे चुकाओ, उसके बाद ही यहीं आना, समझ में आया? रवि, तेल वापस डाल लो। चलो डालो और तुम जाओ यहाँ से, तेल लेने कहीं और जाओ। ओ भाई, वो देखो तुम्हारा परीक्षण करने वाला आ रहा है। अपने बटखारे और तराजू लेकर तैयार हो जाओ। सही कहा भाई, पहले वजन करेगा, उसके बाद कीमत तय करेगा। पैसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है भाई, इसलिए खुद से परीक्षण किए बिना मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। सुनो भाई, वो वाली मछली वजन करने के लिए तराजू में डालो। हाँ, देता हूँ साहब, देता हूँ। अरे पानी से निकाल कर सीधे तराजू पर रख रहे हो। पानी की कीमत कौन चुकाएगा बताओ? पानी को अच्छी तरह से झाड़ कर उसके बाद ही वजन करो। अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा साहब जी? तो ठीक है, तो मुझे मछली के दाम में पानी बेचने के बजाय पानी के दाम पर ये मछली क्यों नहीं दे देते हो? तो फिर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सही कहा हरिप्रसाद भाई, आप बहुत हिसाब किताब रखते हो। सुनो भाई, सिर्फ पानी जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तुम इस मछली को कपड़े से पोंछने के बाद ही वजन करना। बाजार में सभी के सभी लोग आपसे बहुत डरते हैं। क्या बोलते हो हरि भाई? अरे क्या बोलूं मदन भाई, सभी बहुत बदमाश है, सिर्फ इंसानों को ठगने की फिराक में ही रहते हैं। तुम बताओ कैसे हो आजकल? हाँ, क्या बताऊं हरि भाई, आजकल थोड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे घर में मैंने 2 नए कमरे बनाए हैं, इसीलिए उनमें काफी खर्चा हो गया है। इसीलिए किराने के काम पर थोड़ा दबाव बन गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती। नहीं भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अपना इंतजाम तुम खुद ही कर लो। चलो मैं तुम्हें अपने आम का बगीचा दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ।
अरे हाय हाय हाय, अरे 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 इन लोगों ने तो मेरा पूरा बगीचा बर्बाद कर डाला। इन सभी बदमाशों ने चोरों की मंडली बना रखी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हरि प्रसाद भाई, आपका इतना बड़ा बगीचा है, इसमें कितने सारे आम हैं? ये लोग भला कितने आम खा लेंगे? हाँ, एक दो भी क्यों खाएंगे? ये मेरा बगीचा है, ये मेरे पेड़ हैं, इसमें जितने भी फल फलेंगे वो सारी मेरी ही संपत्ति है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो बाजार से आम खरीद कर इन्हें खिला दो, जाओ ना। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई? आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, बताइए। अरे बदमाशों की मंडली, नीचे उतरो पेड़ से, मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं सभी की डंडे से पिटाई कर दूंगा। मेरे बगीचे से आम की चोरी करके सोचे थे कि भाग जाओगे। चलो लाओ लाओ, जितने भी आम अपने पास दबा रखे हैं मुझे दे दो। एक एक आम लेकर सभी अपने घर जाओ, चलो। चलो भागो यहाँ से, कहा ना। ठीक है हरि प्रसाद भाई, अब मैं भी घर चलता हूँ। अच्छा सुनो, तुम भी ये थोड़े से आम लेकर जाओ, वरना बाद में कहोगे कि हरि प्रसाद भाई बहुत ही कंजूस है, एक आम तक नहीं दिया। चलता हूँ मदन भाई। उस साल गांव में बहुत ही घनघोर बारिश हुई। बिजली गिरने की वजह से मदन की दुकान की दीवार टूट जाती है। पानी घुसने की वजह से ढेर सारा सामान बर्बाद हो जाता है। उसे बहुत भारी नुकसान होता है। हाय हाय हाय, ये सब क्या हो गया भाग्यवान, ये सब क्या हो गया? मेरे दुकान का सारा सामान बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? सुनिए जी, आप इतना मत रोइए। अगर आप ही बीमार पड़ जाएंगे तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? सुनिए ना, आप मुखिया जी से जाके बात कीजिए, ठीक है? ठीक है, जब तुम कह रही है तो मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, अभी जाता हूँ। देखो मदन, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। हाँ, बताइए बताइए मुखिया जी, क्या उपाय है? हमारे गांव का सबसे अमीर इंसान हरि प्रसाद है, और वो भी तुम्हारी तरह ही एक किराने वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। हाँ, उन्हें तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन जानता हूँ वो बहुत ही कंजूस और हिसाब किताब वाला है। फिर भी एक बार कोशिश करके देखो। वो मेरी कैसी मदद करेगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उस शाम डरते डरते मदन हरि प्रसाद के घर जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाने जाता है, तभी उसे अंदर से हरि प्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आखिर बात क्या है भाग्यवान? जब तक तुम मुझे रास्ते पर नहीं बिठा दोगी तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, है ना? आखिर हुआ क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। एक कमरे में तीन तीन दिए क्यों जल रहे हैं? तेल क्या मिट्टी की खुदाई करके मिल रहा है? ऐसा नहीं है, थोड़ी ज्यादा रोशनी होगी इसीलिए मैंने जलाया था। ये क्या? इतनी मोटी रोई, हाय हाय हाय, इसमें तो ज्यादा तेल भी लगेगा। इसी वक्त बुझाओ इसे, इसी वक्त बुझाओ इसे, मैं कह रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी ना। हाँ, बुझा रही हूँ, इसी वक्त बुझा देती हूँ, ठीक है? हरि भाई, हरि भाई। कौन है? ये क्या मदन भाई, तुम इतनी शाम में, क्या बात है? क्या मुसीबत है? सभी की नजर मेरे पैसों पर ही है। अरे जब भी मदद की जरूरत पड़ती है सभी मेरे पास ही आ जाते हैं। दिमाग खराब कर रखा है। हरि भाई, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है, रहने दो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह दुकान पर आ जाना और कुछ सामान ले जाना। पीछे ही पड़ गए हैं। उस दिन रात भर आधी नींद में मदन को पहले की सारी बातें याद आती हैं।
उसके बाद वो सपना देखता है कि हरिप्रसाद 2 बैलगाड़ी पर दाल चावल लाद कर उसके घर आया है और दरवाजे पर खड़े होकर उसे जोर जोर से पुकारता है। हरिप्रसाद की आवाज से अचानक ही मदन की नींद खुल जाती है। अरे हरी भाई, आप मतलब अरे तुम तो भाई आने वाले थे ना भाई, तुम आए नहीं, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे दुकान के लिए सामान लेकर चला। लो चलो चलो अपना सामान रख लो। ये आप क्या बोल रहे हो भाई? अब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यही कि कंजूस हरिप्रसाद तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया, यही ना? नहीं, मतलब कि हाँ, मुझे सब कंजूस बोलते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन आम के बगीचे में बच्चों से आम छीन लिए थे ताकि उन्हें चोरी करने की आदत ना लग जाए, इसीलिए बाजार में उन दुकानदारों की ठगी साबित करना चाहता था। वो लोगों को ऐसे ही ठगते हैं। और दिए की रुई वाली बात का क्या? अरे भाई, कंजूसी और बचत एक समान नहीं होती है। मैं उस दिन भाग्यवान को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जरूरत से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मैंने गलत समझ लिया था हरी भाई, मुझे माफ कर दीजिए हरी भाई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे छी 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 छी, अरे जरा याद करो, इससे पहले मैंने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो फिर क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ? इन पैसों से सबसे पहले दुकान की टूटी हुई दीवार की मरम्मत करवाओ, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। मदन चौंक कर खुली आंखों से हरिप्रसाद की ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर देखता ही रह जाता है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.